दोस्तों, आज की कहानी है। आप तो इस दुनिया की सबसे अच्छी सास और मैं सौभाग्यशाली बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी अभी तक नहीं आई। नाश्ते के लिए राशि ने अपनी पति से कहा, आ रही हैं बहू। आज तुम्हारी सास के अंदर जरा बदले बदले हैं। राधे श्याम जी, ससुर ने कहा। अरे वाह मम्मी, आज साड़ी, वो भी सूती। आपके पास तो ऐसे कपड़े नहीं है, किसने दिया आपको? कहते हुए रमन ठका के लग कर हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो रमन? मम्मी का मन किया होगा, रखी होगी उन्होंने पहले से। आज मन किया होगा तो पहन लिया होगा। क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ ना मैं? राशि ने अपनी सास गरिमा जी के चेहरे की गंभीरता तो भापते हुए कहा। माँ जी ने सिर्फ हमने में जवाब दिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। ये देखकर रमन, राशि और राधे श्याम जी आश्चर्य में हो गए, क्योंकि गरिमा जी काफी मजाकिया और हंसमुख इंसान थी। वे रोते हुए इंसान को भी हंसाने की कला रखती थी। वो रेगुलर सलवार कमीज पहनती थी, इंडो वेस्टर्न कपड़े भी पहन लिया करती थी। जब कोई कुछ कहता तो कहती, अरे यार उमर को गोली मारो, जिंदगी एक बारी मिलती है। मैं तो जियो और जीने दो का मंत्र लेकर चलती हूँ। कपड़े खाने तो मैं अपनी पसंद के ही रखती हूँ बस। और हर बात का जवाब फिल्मी गाने गाकर देती थी। पूरा दिन रात बीत गया, लेकिन सबके लाख बोलने पर भी सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देती। रात को राशि ने रमन से कहा, रमन तुमने नोटिस कहा, जब से मौसी जी और नानी जी शादी का निमंत्रण देकर गई हैं तब से मम्मी कुछ अलग व्यवहार कर रही हैं। हाँ यार, तुमको तो सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं। मैंने तो उनको बचपन से आजत का इतना शांत कभी नहीं देखा। पापा भी यही कह रहे थे कि 2 दिन बीत गया, लेकिन गरिमा जी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा था। शनिवार के दिन शाम को राशि, रमन और राधे श्याम जी गरिमा के पास जाकर चुपचाप उनकी स्टाइल में चुप बैठ गई और तीनों एक साथ सोफे पर बैठी गरिमा जी की नकल करने लगे। ये देख गरिमा जी को हंसी तो आ ही रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को दबा ले रही थी। तभी राधे श्याम जी ने कहा, रमन तुझे गाना सुनने का मन था ना? अब तेरी माँ तो सुनाएगी नहीं तो मैं ही सुना देता हूँ। चुपचाप बैठी हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात नहीं, ये वर्षों का साथ है। साजन की बातों पर गुस्सा जो आ गया, झगड़ा करो वही पहली बात वाली बात है। गरिमा जी ने कहा, ये गाना गलत है। राधे श्याम जी, तो तुम सही कह रहे, सुनाओ। मेरे हिसाब से तो ये गाना बिल्कुल सही है। इतना सुनकर गरिमा जी वहाँ से जाने लगी तो रमन और राशि ने उनका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उन्हें वापस सोफे पर बिठा दिया। रमन ने गरिमा की गोद में अपना सिर रखकर कहा, माँ क्या हुआ, कुछ तो बोलो। आप ऐसे शुभ शुभ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और के घर में हूँ। मुझे तो अब अपने घर में घुटन हो रही है। आपको ऐसे देखकर लग रहा है जैसे मेरी माँ कहीं खो गई। क्या बात है माँ, बोलो ना। राशि, माँ मुझसे कोई गलती हुई क्या? जो आप नाराज है तो मुझे माफ कर दीजिए, सही तो डांट भी लीजिए। राधे श्याम जी में मजाक करते हुए कहा, गरिमा या तो तुम बोलो वरना मैं तो चला फिर तुमको छोड़कर अपने पुराने प्यार रेखा के पास। गरिमा की आंखों में आंसू देख सब दंग रह गए। अरे माँ, आप रोने क्यों लगी? पापा तो मजाक कर रहे थे ताकि आप कुछ बोलो। गरिमा, नहीं, मुझे पता है कि मेरे शौक और व्यवहार के कारण सब एक एक करके मुझे छोड़ देंगे। तू भी बहू के लेकर चला जाएगा जैसे बड़े भैया के बहू बेटा चले गए। राधे श्याम जी, अरे मेरी प्राण प्रिय, मैं तुमको कहीं छोड़कर नहीं जा रहा, यहाँ तक कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा।
ये ज़रूरी तो नहीं कि जो तुम्हारे भैया भाभी के साथ हुआ वो हमारे साथ हमारे घर में भी हो। अब तुम पूरी बात बताओ गरिमा। दरअसल मौसी जब शादी का कार्ड देने आई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या बहू की तरह सलवार कमीज पहन रखी है, तुमने सास बहू में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा। उनमें थोड़ा फर्क तो होना ही चाहिए। सब्जी अब बहू आ गई हैं तो थोड़ा अपने व्यवहार में गंभीरता ला और ये सलवार कमीज ये सब इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनना बंद कर दे और ये सब संजना संवरना कम कर दे, वरना बहू को लगेगा कि उसकी सास उसकी बराबरी करती है और कहीं तेरे इस व्यवहार से सीट कर बहू तुझे छोड़कर चली जाएगी तो समझी और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब बहू ने बेटे को तुझसे दूर कर दिया और जवान शादीशुदा बेटे के आगे कोई ऐसे संसवर कर रहा रहता है क्या। और ये बहू से हंसी मजाक करना बंद कर, समझी। राधे श्याम जी, अच्छा तो ये बात है, अब बात आई समझ में। तो तुम कड़क सास बनना चाहती हो तो बहू को काबू में रखे, बेटे बहू पर हुक्म चलाए, मैं उसकी प्रैक्टिस हो रही है तब तो कर लो ब्रेक्सिट। गरिमा आप ये क्या कर रही हैं, मैं क्यों बहू को काबू में रखूंगी। क्या आपको मेरी सोच नहीं पता जो आप ऐसा सोच रहे हैं मेरे बारे में। राशि को मैंने कितनी अरमानों से उतारा है ये तो आप जानते हैं। मैं तो सास और माँ बनने से पहले राशि की अच्छी सहेली बनना चाहती थी, इसलिए तो उसको कभी और ससुराल वालों की तरह माजी पापा जी का जयकारा नहीं लगवाया। एक ही तो बहू है मेरी, दूसरा कोई और बच्चा भी नहीं जिससे उम्मीद करूंगी या प्यार करूंगी। क्यों राशि, तुम ही बताओ, क्या मैंने आज तक उनको कुछ कहा। राशि, नहीं माँ, आप तो इस दुनिया की सबसे अच्छी सास और मैं सौभाग्यशाली बहू जिसे सास के रूप में माँ और एक अच्छी सहेली मिले। राधे श्याम, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि किसी के कहने में आकर तुमने खुद को क्यों बदला। रमन, एक और बात माँ, आपके कपड़े और सजने संवरने पर किसी को भी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। आप जैसी है वैसी अच्छी लगती है हमको। अब प्लीज मुझे मेरी माँ लौटा दीजिए और भूल जाइए कि आप सास है। राशि आपकी बहू हैं। राशि, कल जो कपड़े लाए थे मैंने वो जरा लाना माँ, ये आपका और ये राशि का, मैं और पापा जाकर बाजार से लेकर आए। ये मेरी पसंद है, लेकिन आप नाराज थी तो हिम्मत नहीं हुई हमारो आपको दिखाने की। आप अपने सालगिरह पर इसे ही पहने की। खोलकर देखा तो दोनों में बिल्कुल एक जैसे गाउन थे, गुलाबी रंग के। माँ, कल का थीम ही यही है, मैं और पापा एक जैसे कपड़े पहनेंगे, आप और राशि एक जैसे। अगले दिन राशि अपनी सास को लेकर जब सालगिरह की पार्टी में आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक ही शहर में होने के कारण मौसी जी भी समारोह में उपस्थित थी। दोनों सास बहू को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अब वो मौका देकर गरिमा से फिर वही सब कुछ कहना चाहती थी। राशि भी उनकी नजर देकर बात को समझ रही थी। तभी मौसी ने मौका देकर गरिमा को वही बात दोहरा रही थी और पीछे खड़ी राशि सब सुन रही थी। अरे गरिमा, तुझे बुढ़ापे में ये क्या सूझी, तेरी मत मारी गई है। कितना समझाया था, क्यों बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बंध रही है, अपना मजाक खुद बना रही है। तेरे भले के लिए समझा रही हूँ। तभी पीछे से राशि ने कहा, मौसी जी, गरिमा की मौसी, ये बूढ़ा कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप माँ तो अभी सिर्फ 45 साल की हैं, क्योंकि उनकी शादी 17 साल में कर दी गई और 18 वर्ष की उम्र में बेटा हो गया तो 45 में वो बूढ़ी हो गई, उनके सारे अधिकार छीन गए। क्यों भला। और एक सवाल, आप माँ की मौसी यानी माँ समान, और क्या यही बात आप अपनी खुद की बेटी को कह सकती हैं। आप अपनी पोती की शादी 30वीं साल की उम्र में कर रही हो तो सोचो कि उनको भी आप ये कह पाओगी, क्योंकि उस उम्र में वो माँ एक बेटी की माँ थी।
बहू आ गई तो माझी सारे संजने संवरने कपड़े पहनने के अधिकार छीन गए। ये तो बड़ी बड़ी अच्छी सोच है आपकी राधे श्याम। अरे गरिमा, वो कौन सा गाना है? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना है। छोड़ो बेकार की बातों को, इसलिए अपने कान का इस्तेमाल अब तक एक से सामने और दूसरे से बेकार बातें बाहर निकालने के लिए क्या करो। राधे श्याम वैसे मौसी जी रसमलाई खा कर जाएगी। राशि और रमन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। चलो गरिमा, आज तो तुम कयामत दिख रही हो। चलो एक बार फिर से शादी कर लेते हैं, क्या इरादा है? गरिमा जी मुस्कुरा पड़ी और कहा, मैं कहाँ करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया है। इतने दिनों बाद लौटी मेरी गरिमा, अब छोड़कर मत जाना। किसी के कहने से ऐसी रहना। सजी सवनी मुस्कुराती हुई पीछे से रमन और राशि ने भी कहा, हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं।